दोस्तों, एक लड़का अपने लिए एक लड़की देखने के लिए जाता है। लड़की उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। तब वो उस लड़की की माँ को देखता है। लोगों से पूछता है कि ये कौन है, तो लोग बताते हैं कि ये उसकी माँ है। जब ये लड़का उसकी माँ को देखता है, तब वो शादी के लिए हाँ कर देता है और उसके बाद फिर वहाँ से वो चला आता है। शादी के दिन भी पड़ जाती है। लोग समझते हैं कि वो लड़की को पसंद करता है, मगर वो उसकी माँ को पसंद कर रहा था। वो देखता है कि उसकी माँ के पास एक छोटा सा मोबाइल है, तो वो एक बड़ा सा मोबाइल उसको गिफ्ट करता है और फिर उसकी माँ से ही बातें करने लगता है। हालांकि वो अपनी पत्नी से भी बात किया करता था, यानी होने वाली पत्नी से थोड़ा बहुत बात करता था। उसके बाद फिर बोलता था कि माँ कहाँ है, उन्हें फ़ोन दे दो, मैं उनसे बात करूँगा। और जब उनसे बात करता था तो घंटों तक बातें किया करता था। इस तरीके से एक दिन वो उस लड़की की जो माँ होती है, वो कहती है कि अरे सिर्फ बात से ही पेट भरोगे, मिलना मिलना नहीं है क्या? और शादी जब मेरी लड़की की हो जाएगी, उसके बाद मेरा रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि मैं तुमसे एक बार मिल लूँ। इस पर ये लड़का भी बहुत खुश होता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं एक प्लान बनाता हूँ और उसी के तहत मैं तुम्हें एक जगह पे बुलाता हूँ, तुम वहीं पे आना, वहीं पे हम दोनों मिलेंगे। सब कुछ तय तमाम हो जाता है। फिर वो लड़का अपनी होने वाली सास को वहाँ पे बुलाता है, घर पे ही, और बीमारी का बहाना करता है। उसके घर वाले कहीं पे 4-5 दिनों के लिए गए हुए थे, तो ये औरत जो इसकी होने वाली सास थी, वो अपने दामाद यानी होने वाले दामाद के घर पे पहुंचती है और वहाँ पे एक रात एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे दोनों सोते हैं और साथ में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। पूरे पति पत्नी की तरह रहते हैं। एक रात से पेट नहीं भरता, लगभग 4-5 दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहता है। जब उस औरत का पेट भर जाता है यानी मन भर जाता है, उसके बाद वो वापस चली जाती है अपने घर पे और वहाँ पे फिर शादी की तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये कहानी इसके बाद जो मोड़ लेकर आती है, वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं इस सास और दामाद की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मटराग थाना क्षेत्र की एक परिवार की कहानी है। परिवार के मुखिया का नाम जो होता है वो जितेंद्र होता है और उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम अनीता होता है। उसके घर में 2-3 बच्चे थे। एक लड़की थी जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी बचपन से ही पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं होती है। कक्षा 8 तक वो पढ़ाई करती है। उसके बाद धीरे धीरे जब लड़की बड़ी होती चली जाती है, तब उसकी शादी के लिए उसके माता पिता की चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि कहीं पे लड़का देखकर इसकी शादी कर दी जाए। वो लड़का तलाशने लगते हैं। उसी गांव में एक लड़का मिलता है जिसका नाम राहुल होता है। ये लोग राहुल को पसंद कर लेते हैं। राहुल के घर वाले और राहुल भी जब लड़की को देखने के लिए घर पर आता है, तो उसको लड़की कुछ खास नहीं लगती। वो शादी से मना करने ही वाला था, तब तक उस लड़की की माँ पर राहुल की नज़र पड़ जाती है। वो लोगों से पूछता है ये कौन है, तो लोग बताते हैं कि ये लड़की की माँ है जिनका नाम अनीता है। अब जब अनीता को वो लड़का देखता है तो वो उन पर फिदा हो जाता है और वो तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी के दिन पड़ जाती है। अब धीरे धीरे जो राहुल था, वो अपनी होने वाली सास से ही बातचीत करने लगता है और जब देखता है कि उनके पास एक छोटा वाला मोबाइल है, तो उनको एक 30,000 का बड़ा वाला मोबाइल खरीद कर दे देता है। उसके बाद राहुल का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वो जब भी फ़ोन करता था तो अपनी होने वाली पत्नी शिवानी से थोड़ा बहुत बात करता था, 5 से 10 मिनट। उसके बाद कहता था कि माँ कहाँ है। फिर जो है वो अपनी सास को फ़ोन दिलवाता था और उनसे घंटों तक बातें किया करता था। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सास से ही बात किया करता था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अगर उसकी सास बाथरूम में भी रहा करती थी, तब भी जो अपनी होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता था तो उससे कहता था कि सास कहाँ है, यानी तुम्हारी माँ कहाँ है। तो अगर बोल देती थी कि मेरी माँ जो है बाथरूम में है, तो ये कहता था कि ले जाओ बाथरूम में ही उनको मोबाइल दे दो, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़्यादा बातें होने के बाद भी शिवानी को कुछ शक नहीं होता था, क्योंकि वो सोचती थी चलो माँ से ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ज़रूरी बात हो इसलिए वो बात कर रहे हैं, इसलिए उसको कुछ शक नहीं होता है। धीरे धीरे अब दोनों की बातचीत बढ़ने शुरू हो जाती है। अब अनीता को भी उसमें इंटरेस्ट
मतलब अपने होने वाले दामाद से प्यार होना शुरू हो जाता है और वो भी जो है बहुत ही गहराइयों से अपने होने वाले दामाद से बात किया करती थी। एक दिन अनीता खुद ही कहती है राहुल से कि अरे सिर्फ फ़ोन पे बातें ही करोगे कि मिलोगे भी, और मेरी बेटी की जब शादी तुमसे हो जाएगी तो वो रिश्ता बदल जाएगा, मैं चाहती हूँ उससे पहले ही तुमसे मिल लूँ। इस पर राहुल बहुत ही खुश होता है, वो कहता हाँ क्यों नहीं, अगर आप चाहती हैं तो बिल्कुल होगा। कहता मैं कोई प्लान बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा तो फिर आप आइएगा। वो मौके की तलाश करना शुरू कर देता है तो देखता है कि उसके घर वाले 4-5 दिनों के लिए कहीं पे जा रहे हैं। घर पे वो अकेला रहता है, तब वो बीमारी का बहाना करता है और उसके बाद फिर अपने होने वाली पत्नी अपने होने वाले ससुराल पे फ़ोन करता है और वहाँ कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। अब ये बात सुनकर जो अनीता होती है वो कहती है कि मैं अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए जाऊंगी क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो घर वालों को भी शक नहीं होता है और वो जो है फिर वहाँ से चली जाती है देखने के लिए। वहाँ पे एक रात बिताती है, रात पूरी गुजर जाती है। रात में जब सोने का समय होता है तो देखती है कि एक ही कमरा है, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर लगा हुआ है और दोनों एक ही बिस्तर पर पूरे रात भर रंगलियां मनाते हैं। जब सुबह होती है तब अनीता का पेट नहीं भरता, तो 4-5 दिनों तक वो और वहीं पे रुक जाती है और उसके बाद फिर वापस चली आती है। जब अनीता 4-5 दिनों तक वहाँ पे रह के आती है तो उसके पति को भी कुछ शक होने लगता है। वो सोचता है कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तब भी ये इसका नंबर बिजी बताता है। वो पूछता था कि आखिर आखिर तुम इतने लंबे समय से किससे बातें कर रही हो? तो अनीता कहती थी कि अपने होने वाले दामाद से बात कर रही हूँ। ये बात सुनकर जो जितेंद्र होता है वह कहता है कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो इतना लंबा समय से बात कर रही हो? तब ये कहती है कि अरे अब मैं अपनी बेटी को उसके घर पे भेजने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जाँच परख के भेजूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जितेंद्र सोचता है कि चलो यार, माँ तो बहुत अच्छी है, कम से कम अपनी बेटी का इतना ख्याल रख रही है और इसी वजह से वो इतना सारा मतलब टटोल के बियाह करना चाहती है ताकि उसकी बेटी के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये तो बहुत अच्छी माँ है। अब इस बात से जो जितेंद्र होता है वो और भी बेफ़िक्र हो जाता है और वो बैंगलोर में जहाँ पे रहता था वहीं पे रहकर वो अपना काम और भी ज़्यादा मन से करने लगता है और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, क्योंकि शादी विवाह का दिन था तो पैसे की ज़रूरत ज़्यादा थी। उसके बाद जब 1 आध महीने का समय रह जाता है तो फिर वो भी घर पे चला आता है। घर पे आने के बाद अब जब समय एकदम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, लगभग 10-15 दिन का समय रह गया होगा। तो अभी रिश्तेदारों को भी बुलाना था, शादी का कार्ड वगैरह भी बाँटना था। तो एक दिन जितेंद्र कहता है कि मैं चला जा रहा हूँ, शादी का कार्ड वगैरह बाँट के चला आऊँगा और सारे रिश्तेदारों को भी न्योता दे दूँगा। ये इतना कहते हुए वो कार्ड उठाता है और कार्ड लेकर फिर रिश्तेदारों के वहाँ निकल जाता है। इधर जब अनीता देखती है कि उसका पति वहाँ से निकल चुका है, तो फिर वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी मुझे भी कुछ ज़रूरत है, मैं भी मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। बेटी को कुछ शक नहीं होता कि माँ कहाँ जाने वाली है। तो वो कह देती है ठीक है माँ, जाना और जाके चली आना। उसके बाद अनीता जो है निकलती है घर से बाहर मार्केट की तरफ। पूरा शाम तक जो है जब रात हो जाती है तब तक वो वापस नहीं आती और जितेंद्र इधर वापस आ जाता है। तो पूछता है कि तेरी माँ किधर है? तब वो जो शिवानी होती है वो कहती है कि माँ तो मार्केट गई हुई है कुछ सामान लेने के लिए। इस पर जो है जितेंद्र कहता है कि सारा सामान तो हमने ले ही लिया है, अब बचा क्या है? खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ज़रूरत हो तो गई हो लेने के लिए, आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब रात के 9 बज जाते हैं तब तक अनीता नहीं आती। अब जो है घर में खलबली मचनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा समय और बीतता है, इस तरह से करते-करते सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह तक अनीता का पता नहीं चलता, तो सभी लोगों में खलबली मच जाती है कि आखिर अनीता गई तो गई कहाँ? लग रहा है वो कहीं पे गायब हो गई। चूँकि जितेंद्र को कुछ शक तो पहले ही था और उसकी बेटी भी जानती थी, लेकिन दोनों एक-दूसरे से कहते हुए डरते थे। सोचते थे कि कहीं अगर इस तरह की बातें करें, तो पापा क्या सोचेंगे? कहेंगे कि देखो जो है अपने पति और मेरी पत्नी दोनों पर जो है शक कर रही है। इस वजह से जो शिवानी थी वो अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन अंततः जब समय बीतता और जाता है, 1-2 घंटे और बीतता है, तो कहती है शिवानी कि पिताजी एक काम करिए, ना हो तो जो है आप राहुल को ही फ़ोन करिए, हो सकता है उसको पता हो कि आखिर कहाँ पे गई हो। फिर जितेंद्र राहुल को फ़ोन लगाता है, तो पहले राहुल जो है आनाकानी बतियाता है और इधर-उधर की बातें करता है। लेकिन जब जितेंद्र थोड़ा कड़क आवाज़ में उससे बात करता है, तब राहुल कहता है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही आई है और तुम उसको भूल जाओ। वो मेरे पास ही रहेगी, कहीं और पे नहीं जाएगी। और तुम्हें पता है, अभी हाल ही में जो 1 मार्च का दिन था, उस दिन जो है उस दिन तुम्हारी पत्नी मेरे घर पे आई थी, मैंने ही बीमारी का बहाना करके उसे बुलाया था और रात भर हम दोनों एक साथ में पति-पत्नी की तरह रहे और 4-5 दिनों के तक रहे।
अब इससे तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इसलिए बेहतर यही होगा तुम उसे भूल जाओ। इतनी बात जब जितेंद्र सुनता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, किसी से कहता हूँ तो बहुत बदनामी होगी। वो अपने रिश्तेदारों से कुछ राय मशवरा करता है और उसके बाद जो है थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। वहाँ की पुलिस जब सुनती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है। अब उसके बाद इन दोनों का नंबर सर्विस लांच पे लगाया जाता है, अनीता का और राहुल का। तो पता चलता है कि ये दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में कहीं पे होटल में रह रहे हैं और वहीं पे जो है अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। और इधर जो अनीता की बेटी शिवानी होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको सदमे से सदमे होने लगते हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है। अभी फिलहाल उसकी तबीयत खराब ही है और इधर पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों अब ये बताइए कि अगर ये दोनों लोग जब वापस आएंगे तो ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और दोस्तों समाज में ऐसे भी लोग हैं जो रिश्ते को तार तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।